आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग मिथ को लेकर। हो सकता है आपके दिमाग में भी डिजिटल मार्केटिंग के मिथ हों। हो सकता है अगर आप लोगों के मुंह से सुनते हो कि डिजिटल मार्केटिंग बेकार है, काम नहीं करती। बहुत सारे मिथ लोगों ने अपने दिमाग में डाल रखे हैं। अगर आप उन मिथ को आज क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग के मिथ जो कि लोगों के दिमाग में हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के मिथ के बारे में। जो सबसे पहला मिथ और ज़्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है वो रहता है देयर इज नो ऑर्गेनिक रीच, एवरीथिंग इज पेड। यानी कि इसमें कोई भी ऑर्गेनिक रीच नहीं है और डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरह डेड हो चुकी है। इसमें कोई भी ऑर्गेनिक रीच नहीं है। अब इसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा तब आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक रीच ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी ऑर्गेनिक रीच है। हालांकि ऐसा है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनिक रीच रहती है, लेकिन अगर उस पर ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं यानी कि ज़्यादा लोग उस पर विजिट करते हैं तो ऑर्गेनिक रीच थोड़ी सी डेड हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती है। ये कहना गलत रहेगा कि ऑर्गेनिक रीच है ही नहीं डिजिटल मार्केटिंग में, ये तो गलत है। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं जैसे कि फेसबुक पर ऑर्गेनिक रीच नहीं है तो हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में ही ऑर्गेनिक रीच नहीं है या डिजिटल मार्केटिंग अब ऑर्गेनिकली हमें रिजल्ट लाकर नहीं देता है तो आप गलत बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर अभी भी ऑर्गेनिक रीच है। हो सकता है इंस्टाग्राम पर अभी ऑर्गेनिक रीच इतनी नहीं है, लेकिन अभी उसमें जो अभी रील चल रही है उसमें तो ऑर्गेनिक रीच है। अगर आप रील बनाकर अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम पर तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्यों नहीं है? ऑर्गेनिक रीच है। हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनिकली रीच कम हो गई हो, डेड नहीं कह सकते, कम हो सकती है, क्योंकि उस पर ज़्यादा विजिटर आ जाते हैं तो उस पर कम हो जाती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में तो आप न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ढूंढेंगे और आप उन पर कंटेंट डालेंगे। जैसे कि अभी लिंक्डइन पर रीच है, ऑर्गेनिकली रीच लिंक्डइन पर है, तो आप उस पर कंटेंट अपलोड करें अपना। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड काम करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो आप लिंक्डइन पर जा सकते हैं, यूट्यूब पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हालांकि थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन आप उसमें रील बनाकर भी रीच पा सकते हैं। तो ये कहना गलत रहेगा कि डिजिटल मार्केटिंग में अब ऑर्गेनिकली रीच नहीं है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में एक मिथ रहता है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग इज हाईली टेक्निकल, आई हैव टू बी फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड टू दिस लर्न। ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये मिथ रहता है कि डिजिटल मार्केटिंग हाईली टेक्निकल है। अगर हम टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं तो हम डिजिटल मार्केटिंग सीख नहीं सकते। जैसे कि हमें HTML नहीं आता, हमें जावा नहीं आता, तो हम सीख नहीं सकते, लेकिन ऐसा गलत है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, इसमें ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोगों के माइंड में एक मिथ रहता है वो है डिजिटल मार्केटिंग इज ओनली फॉर लार्ज बिजनेस। यानी कि बड़े बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग है, स्मॉल बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग है ही नहीं। लेकिन ऐसा गलत है। स्मॉल बिजनेस भी आज बहुत सारे ग्रो कर रहे हैं। अगर आप FB पर जाएं, अगर आप इंस्टा पर जाएं तो स्मॉल बिजनेस के भी आप अकाउंट देखेंगे और वो भी ग्रो कर रहे हैं, अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर नज़र उठाकर देखें तो स्मॉल बिजनेस भी काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओनली लार्ज बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग है, स्मॉल बिजनेस भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और वो भी अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। चौथे नंबर पर आता है एड ब्लॉकर आर एंडिंग डिजिटल मार्केटिंग गेम। अब लोगों को ऐसा लगता है कि एड ब्लॉकर आ चुके हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का गेम खत्म हो चुका है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा ऐड काम करते हैं और जब ऐड ही नहीं दिखेंगे लोगों को तो डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी। हालांकि ऐड ब्लॉकर हैं और ऐड ब्लॉकर को लोग यूज भी करते हैं, लेकिन कहाँ पर? लैपटॉप पर और अपने डेस्कटॉप पर। मोबाइल पर इतना ज़्यादा ऐड ब्लॉकर यूज नहीं किया जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोग अगर मोबाइल चलाते हैं ज़्यादा तो आप मोबाइल पर ऐड दिखा सकते हैं और वहाँ पर ज़्यादा लोग ऐड ब्लॉकर का यूज नहीं करते हैं। और आप मुझे बताइए, ऐड ब्लॉकर आदमी कब यूज करता है? जब वो परेशान हो गया हो ज़्यादा ऐड देखकर। अगर आप उसे इनरिलेवेंट ऐड दिखाएंगे तो वो परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऐड ब्लॉकर का यूज करता है। अगर आप उसके रिलेटेड ऐड दिखाएंगे तो वो परेशान नहीं होगा और वो आपके ऐड देखने में भी इंटरेस्टेड होगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग एंड हो चुकी है। और मुझे लगता है आपको इन सारी डिजिटल मार्केटिंग मिथ को निकालना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में ऑर्गेनिकली रीच नहीं है, उसमें खाली पेड काम करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के लिए हाईली टेक्निकल होना जरूरी है और डिजिटल मार्केटिंग ओनली बड़े बिजनेस के लिए और डिजिटल मार्केटिंग अब खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है। आपको ये सारे मिथ अपने दिमाग से निकालने होंगे और आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ग्रो करना है
तो आपको एक माइंड सेट बनाना होगा कि हाँ, हम डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड न्यू कंटेंट देखना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीरीज देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए। हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, जहां हमने आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाई हैं। अगर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कराएंगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी नॉलेज ले पाएंगे और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।